जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है विंटर सेशन के एडमिशन चालू हो गए हैं, तो यदि आप योग विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। योग के अंदर कौन से कोर्स हैं, डिप्लोमा, डिग्री और कौन सा करना चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो कि 2026 के अंदर जिनमें एडमिशन होंगे। तो सबसे पहले अपने राजस्थान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर एडमिशन जब कॉलेज का सेशन रेगुलर शुरू होता है तब होते हैं, लेकिन ओपन का एडमिशन अभी शुरू हो गया है। वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी 1 तारीख से चालू है और 31 तारीख तक एडमिशन हो गई। वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी अभी डिप्लोमा कार्यक्रम करवा रही है, तो वह आप अपनी सुविधा अनुसार वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप किताबें घर पर नहीं मंगवाएंगे तो आपको 15% शुल्क में छूट मिलेगी। ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए पुनर्भरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो उसकी आप जानकारी संबंधित मित्रा से लें और वेबसाइट पर चेक करें कि यह किस प्रकार है। और उसमें जो कोर्स है उसकी क्लासेस लगती है प्रैक्टिकल की। और पिछली बार क्या था कि वो ईयरली होता था, अभी सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। इसके बाद में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो पुराने समय से मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री योग में करवा रही है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं कि किसको एडमिशन मिलेगा। तो उसमें क्या है कि जिस व्यक्ति ने योग में कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है या BICB कर रखा है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो करवाता है लेवल 1, 2, 3 के कोर्सेज, या कोई डिप्लोमा कर रखा है, वो व्यक्ति MA के अंदर एडमिशन ले सकता है। ठीक है। और बैचलर डिग्री में किसी को एडमिशन लेना है तो उसने 12th पास कर रखी है तो वो व्यक्ति एडमिशन ले सकता है। लेकिन पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में जैसे एडमिशन होता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और सिलेबस भी बहुत अच्छा है। उस सिलेबस से आप आगे के जो हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं वो दे सकते हो। ठीक है। तो उसकी भी 31 तारीख लास्ट है, 1 तारीख से एडमिशन शुरू है और सेमेस्टर सिस्टम है। लेकिन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर यदि आप MA करते हैं तो आपको हर 6 महीने के बाद 15 दिन की जो प्रैक्टिकल की क्लासेज होती है वो लगाने के लिए जाना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि व्यक्ति को जाना ही चाहिए उस यूनिवर्सिटी में, यदि आप ओपन का देख रहे हैं तो। क्योंकि अपने जो ओपन से करते हैं वो बहुत से कम विद्यार्थी होते हैं जो कि रेगुलर योग करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो ओपन से इसलिए करते हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता, जॉब के बीच में है और है। तो यदि आप 15 दिन का समय निकाल कर जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वहाँ गंगा जी के किनारे बैठकर आप अपनी कितनी साधना करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। ये जो कैंप है वो लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि जी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हम कैसे जाएं, यदि कोई लड़कियां हैं तो रहने की समस्या है और है। और क्या है कि रहने की समस्या आपको हरिद्वार में बिल्कुल नहीं आएगी यदि आप एग्ज़ाम सेंटर वहाँ चुनते हैं और प्रैक्टिकल देने वहाँ जाते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल हरिद्वार में होते हैं और एक बार क्या है यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर हल्द्वानी में होते हैं। ठीक है। तो हरिद्वार में भूपत वाला एक जगह है, और वो जो भूपत वाला जगह है वो 1.5-2 किलोमीटर है अपने हर की पौड़ी से। और उसके पास में आपको राजपूत धर्मशाला, कुमार धर्मशाला, विवेक आश्रम, वासुदेव आश्रम, ये सब मिल जाते हैं। और वासुदेव आश्रम में आपको 200-250 रुपये में भोजन और रहना की सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद है शांति कुंज। तो शांति कुंज में रहने के लिए आपको वहाँ क्या है कि वैसे तो 3 दिन का आपको रेजिडेंस मिलता है वहाँ, आप यदि दर्शन के लिए जाते हो कह करके। लेकिन यदि आप वहाँ उनको कह देते हो कि हमारा एग्ज़ाम है और विद्यार्थी हैं और आप भारतीय वेशभूषा में वहाँ रहते हो सदाचार के साथ, तो आपको वहाँ स्टे के लिए 7-8 दिन भी मिल सकती है सुविधा। ठीक है। वो आपके ऊपर और वहाँ के कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं। बाकी रहने की हरिद्वार में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप लग्जरी लाइफस्टाइल से रहते हैं तो आसपास जो होटल है वहाँ आप व्यवस्था देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो MA की जानकारी हो गई, फुल वैलिड है जी। ठीक है। यदि आप यहाँ से MA कर लेते हो तो MA करने के बाद आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हो, आप अपना रिसर्च भी कर सकते हो। 1-2 पोस्ट मोरारजी देसाई अलग से निकालता है जिसके अंदर वो रेगुलर डिग्रीज मांगता है, तो वो अलग पोस्ट है। बाकी जो योग की भर्ती आती है उनके अंदर आप लग सकते हो, नेट का पेपर दे सकते हो यहाँ से करने के बाद। ठीक है। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है UPRTOU,
जो राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय, उसमें अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, शायद 1-2 दिनों में आ जाए। वहाँ भी योग में एमए होती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है योग के अंदर, तो आपको एमए के अंदर एडमिशन मिल जाता है, फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यदि आपने कुछ भी नहीं कर रखा, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप किसी भी संस्था से जो रजिस्टर्ड है वहाँ से 22वीं लेवल 1 करके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपने कोटा ओपन का डिप्लोमा कर रखा है 12th बेस पे, तो वो आप वहाँ लगा करके फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एमए में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है। अब इसके बाद बात आती है कि अपने डिप्लोमा करें, सर्टिफिकेट करें या एमए करें, बीएससी करें, बीए करें, क्या करें? ठीक है, तो इसका ये है कि आप योग करना क्यों चाहते हैं। यदि आप केवल योग को एक बार सीखना चाहते हैं और साधना की दृष्टि से करना चाहते हैं, तो मोरारजी देसाई में फाउंडेशन कोर्स होते हैं 1 महीने का, 3 महीने का, वो आप वहाँ जाइए, वहाँ रह के कीजिए। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। केवल्य धाम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत से सालों से काम कर रहा है। स्वामी कल्याणंद जी ने वो आज से 100 साल पहले शुरू किया था, 1935 के आसपास की जानकारी मिलती है, तो तब से वो अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है योगा का 1 महीने का एडवांस कोर्स करवाती है, वो कर सकते हो। शिवानंद योगाश्रम है, वहाँ भी कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वहाँ आप जाकर विजिट करके देख सकते हो। तो ये इसके लिए। फिर उसके बाद आता है अपने 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, ये कई यूनिवर्सिटीज़ कराती है। अपने जो वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय, ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करवाती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि आपके पास किताबें आ जाती है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो और जो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेज आपने जो स्टडी सेंटर चुना है जहाँ एग्ज़ाम होते हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में लगभग है राजस्थान में, तो वहाँ आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आती है बीए और बीएससी। ठीक है, तो अभी जो राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो बीए बीएससी का सिलेबस सेम है, करवाती है। सिलेबस उसका बहुत अच्छा है। एस व्यासा का जो सिलेबस है बेंगलोर का, वही सिलेबस वहाँ अपने राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर है। रेगुलर कोर्स है और वहाँ जो टीचर्स हैं, एचओडी हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो दिल्ली में है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी योग के अंदर कोर्स करवाता है। फिर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो करवाती है। और अब एक CUET का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, सेंट्रल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, वो पीजी और यूजी दोनों के लिए हो रहा है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ उनके आधार पर एडमिशन लेती है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो फिर उसके बाद एमए भी अपने होती है राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर से, MDSU से, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, इनकी अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है पूरी जानकारी मैंने अलग अलग वीडियो में आगे अलग से डाल रखी है, वो देख लीजिएगा आप। अब बात है भी हम कौन सा कोर्स करें। आपने कोर्स तो बता दिया, अभी बीएससी है 3 साल की, सर्टिफिकेट है 6 महीने का, डिप्लोमा है 1 साल का, फिर पीजी डिप्लोमा जो आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है तो वो भी 1 साल का। फिर उसके बाद पीएचडी कम से कम 3 साल और अधिकतम आपके टॉपिक के ऊपर अभी आप 5 साल में करते हो, 6 में करते हो। और कोई ये जी मैटरनिटी लीव लेता है तो उसके लिए अलग से टाइम जो सरकार ने तय कर रखा है वो है। अब बात है कि क्या करें। तो यदि आप अपनी साधना के लिए कुछ करना चाहते हैं तो किसी आश्रम में जाइए, बिहार स्कूल ऑफ योगा में जाइए, केवल्य धाम में जाइए या मोरारजी देसाई में जाइए, ऋषि पीठ जाइए। वहाँ किसी गुरु के पास बैठ करके या कोई अन्य आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने स्वयं ने योग के जीवन को जिया है, अच्छे से अभ्यास किया, तो उनके पास रह के योग सीखिए। ठीक है, मूल योग तो है यही। ठीक है, फिर यदि आप जॉब की दृष्टि से देख रहे हैं तो अपने जो संविदा पे भर्ती राजस्थान में आ रही है, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस रहता है कि जो आयुर्वेदिक औषधालय में और पीएचसी पे जो भर्तियाँ आई है अब तक जो लगे हुए हैं, उनमें क्या सिस्टम था कि सबसे पहले प्रायोरिटी दे रखी थी उन्होंने BNYS जो डॉक्टरेट का कोर्स होता है योग के अंदर, और उन बंदों को MBBS प्लस उन्होंने कोई कोर्स कर रखा है या BNYS कर रखा है उनको, फिर मास्टर डिग्री को, फिर बैचलर डिग्री को, फिर आपके PG डिप्लोमा को, और फिर UG डिप्लोमा को, और फिर सर्टिफिकेट को। तो जिस गांव में यदि कोई व्यक्ति ने MA कर रखी है तो उसको पहले लिया जाएगा, फिर चाहे आपने BSc कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, कुछ ही कर रखा है। ठीक है,
तो ये उसमें वरीयता क्रम में आज तक ये होता आ रहा है। हो सकता है आने वाले भविष्य में सरकार इसको चेंज करके ये कर दे भी, जिसने बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री दोनों कर रखी है उसको वरीयता दे दी जाए या कुछ एग्ज़ाम कर दिया जाए, वो अलग बात है। ठीक है, उसके लिए तो ये है भी, यदि आपने 12th कर रखी तो आप BSc कीजिए, 3 साल का है, साथ में आपकी ग्रेजुएशन मान्य होगी। और योग का आपका क्या है कि अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। आप यदि कल को रिसर्च भी करेंगे ना, तो आपको एक एक टॉपिक पे आपकी पकड़ होगी और आप हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, और यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और जॉब की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको MA करनी चाहिए, क्योंकि इसमें संविदा की भर्ती है और सीधा मास्टर डिग्री को ले रहे हैं तो उसको किया जाए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अकेला जॉब के लिए नहीं जी, हमें रिसर्च भी करनी है और आगे अध्ययन भी करना है, तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं। पहले यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 1 साल का PG डिप्लोमा वो आप करेंगे तो आपको क्या है कि बेसिक समझ में आ जाएगा योग का क्या है क्या नहीं है। तो मास्टर डिग्री में आप जो लास्ट में डिसर्टेशन बनाते हैं, रिसर्च करनी होती है, उसमें भी कई यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, जैसे राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी तो करवाती है। तो उनके लिए आपको क्या है कि कोई दुविधा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आपका बेस क्लियर होगा तो आप नेट वगैरह की तैयारी भी करोगे तो आपको बढ़िया अच्छी सुविधा मिलेगी और आप अच्छे से मास्टर डिग्री कर पाओगे। मास्टर डिग्री यानी आप उस सब्जेक्ट में पारंगत हो। ऐसे नहीं कि कई कहते हैं कि जी BA भी यहीं होगी, MA यहीं होगी, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो फिर आपको डिप्लोमा करके फिर आपको बाद में MA करनी चाहिए। आप ये कहते हो जी हमने ग्रेजुएशन अच्छे से कर रखी है, योग साधना हम पहले से कर रहे हैं और मास्टर डिग्री कर लेंगे, तो आपको मास्टर डिग्री करनी चाहिए और अपनी जो किताबें हैं वो आप ला करके पढ़िए। अब बात आती है जी कि रेगुलर करें कि ओपन से करें। देखो जी, जो UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर तो कोई उंगली उठाएगा नहीं, चाहे आप ओपन से करो, चाहे रेगुलर करो या डिस्टेंस से करो। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, वो भी UGC से मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन उनके ऊपर उंगली उठ सकती है, क्योंकि उनका क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन का फर्जीवाड़ा होता है। और कई विद्यार्थी क्या है कि रेगुलर डिप्लोमा कर लेते हैं, रेगुलर डिग्री कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि फिर दोनों का टाइम क्लैश होता है, मिसमैच होता है, तो उनको आगे भविष्य में दिक्कत आती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अभी लिखा हुआ आ रहा है कि एक साथ 2 डिग्री वैलिड। लेकिन जब आप UGC के नियम देखोगे ना, तो उसमें सीधा सीधा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप एक साथ 2 डिग्री तब कर सकते हो कि जब आपका टाइम क्लैश नहीं हो। जैसे कि आप डिप्लोमा कर रहे हो रेगुलर, आपकी डिप्लोमा की सुबह 9 से 2 बजे तक क्लास होती है और उसी समय आपकी मास्टर डिग्री की क्लास होती है, और आपने दोनों डिग्री कर ली बिना किसी को बताए, या एक जगह आप जा रहे हो एक जगह नहीं जा रहे हो और आपकी डिग्री डिप्लोमा हो गया, तो कल को 420 का केस होगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यदि दोनों डिग्री डिप्लोमा साथ में करने हो तो कैसे करें? जैसे कि आपका एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, जैसे पहले जगतगुरु करवाता था शाम को डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, तो सुबह के सेशन में क्या है कि डिग्री कर लीजिए आप, शाम के सेशन में डिप्लोमा कर लीजिए, तो आपके दोनों वैलिड होंगे और आप दोनों को साथ में लगा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आप उसमें बताओगे भी कि ये मेरा मॉर्निंग सेशन में था और ये इवनिंग में था। लगभग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐसे लिख के देती है भी ये इवनिंग सेशन का है और ये मॉर्निंग सेशन का है। या फिर आपका एक रेगुलर जो चल रहा है वो ऑफलाइन हो, ठीक है, और एक ऑनलाइन हो, तो आप दोनों साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब 2 डिग्री वैलिड है। यदि आप दोनों रेगुलर करते हो तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, और दोनों रेगुलर तभी वैलिड है जब एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही कैंपस में कर रहे हो और आपका टाइम क्लैश नहीं हो रहा, या कैंपस अलग है तो भी आपका टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा ये है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ये पूछेंगे कि आपने डिप्लोमा की क्लासेस कब लगाई और डिग्री की क्लासेस कब लगाई। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको आवाज़ साफ नहीं आई होगी, कि सबसे बड़ा ये है कि टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए। यदि आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस का एक कोर्स आपका सुबह चलता है और उसी कैंपस के संबद्ध महाविद्यालय में आपका जो मान्यता प्राप्त कॉलेज में है शाम को कोर्स चलता है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों का टाइमिंग सेम है, टाइम क्लैश होता है तो वो आपका फिर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप अपनी साधना के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार और आपको जो गाइड करने वाला व्यक्ति है उससे पूछ करके आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेके कोर्स करें। ठीक है, और रेगुलर कोर्स यदि आप रह करके किसी जगह करते हैं जहाँ क्या है कि लैब बने हुए हैं, अच्छे अध्यापक हैं कराने वाले, वो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है चाहे प्राइवेट है, सबसे बड़ा क्या सिस्टम है योग के अंदर की जो गुरु है ना, जो आपको वहाँ सिखाने वाला व्यक्ति है, उसने खुद ने कितना योग किया है और उसने अपने कौन से गुरु से सीखा, कहाँ सीखा, क्या अभ्यास किया, ठीक है, वो आपको पता है और उसने खुद ने अच्छे से अभ्यास किया, अच्छा किया है, तो वो आपको अच्छा करवाएगा। फिर आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, अब जैसे कि एस व्यासा बेंगलोर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छा कोर्स करवाती है क्योंकि उनके खुद के लैब्स हैं।
लैब बने हुए हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अपने पतंजलि यूनिवर्सिटी है प्राइवेट है, देव संस्कृति प्राइवेट है, लेकिन उन यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स बैठते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने खुद ने अभ्यास किया हुआ है और सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। लेकिन और कई यूनिवर्सिटी जैसे आजकल बनी हुई हैं, तो कईयों में प्रोफेसर ही ढंग के नहीं है। प्रोफेसर है तो उनके पास नाम मात्र की डिग्री है, और उनसे पूछेंगे आपने सर योग कहाँ से सीखा, तो वो कहते हैं जी हमने तो ऐसे ही सीखा। तो वो बता नहीं पाते हैं या अभ्यास कर नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा समस्यात्मक होता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने विवेक से जैसा देखें आपको ठीक लगे वैसा करें। ठीक है, कोर्स आप चाहे रेगुलर करो चाहे ओपन से करो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से करें। यूनिवर्सिटी की जो क्या है वैलिडेशन जो है संबद्धता है वो देख करके करें। अभी आपको एडमिशन लेना तो आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में लीजिए, और मास्टर डिग्री के लिए, बैचलर डिग्री के लिए, और यदि डिप्लोमा करना तो आप वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसके अंदर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं, और कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की योग से चाहिए तो आप इसमें बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे यदि आपको पीएचडी की है, आगे डीलिट है और उनके कोई नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम।